अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट सी मेरी नज़रों से गुजरी, जिसके बाद जो है अल जज़ीरा की वेबसाइट को पाकिस्तान के अंदर बैन किया गया। और अब तो मैं देख रही हूँ BBC भी उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है और उनके पास, लेकिन हाल ही में अल जज़ीरा का एक शो है जिसका नाम है इनसाइड स्टोरी। उसमें आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से एक इंतहाई जिसको आप कह सकते हैं अहम और तल्ख़ बहस हुई। अच्छा, अगर देखा जाए तो इनसाइड स्टोरी के अंदर डिफरेंट किस्म के पूरी दुनिया से, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला है, चाहे वो लेबनान का मसला है, चाहे वो क्या कहते हैं ईरान का मसला है, तमाम मसाइल को ये बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। और उनका कोई ये मेरे ख्याल से प्रोपेगेंडा नहीं होता कि कोई ऐसी वैसी चीज़ की जाए। अगर ऐसा होता तो अल जज़ीरा को इसराइल के अंदर क्यों बैन किया जाता? क्यों अल जज़ीरा के जो रिपोर्टर्स हैं उनको इसराइली भी लेबनान के अंदर भी मार रहा है, फ़लस्तीन के अंदर ही मार रहा है, तो कोई वजूहात हैं। तो ये बड़ा क्लियर कट जो है बातें, और दुनिया को तमाम हालात हम सबको आगाह करते रहते हैं। तो इनका ये जो प्रोग्राम है इनसाइड स्टोरी, तो इसके अंदर दो तजिया निकार हमें नज़र आए। एक थे जेम्स बैज और दूसरे विक्टोरिया जोन्स। तो इन्होंने तमाम जो कश्मीर की सिचुएशन है उसको किस तरह से बयान किया। इनका कहना है कि आज़ाद कश्मीर में जिन एहतजाज को रोका गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन पर गोली चलाई गई, इन पर तशद्दुद किया गया, और इंटरनेट की सहूलत जो थी उसको बंद किया गया। और कहा आखिर में क्या बात की, ये वही उन्होंने कहा कि इक़दामात हैं जो भारत जो है मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, ये उन्होंने बात की। फिर उसके बाद इन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान जो है वो अपने रवायती बयानिए को पाकिस्तान का जो रवायती बयानिया है उसको शदीद धचका पहुंचा है। वो कह रहे हैं कि कश्मीरियों के हकूक़ पाकिस्तान के तहत, यानी पाकिस्तान का ये बयान है कि कश्मीरियों के हकूक़ पाकिस्तान के तहत ज़्यादा महफूज हैं मकबूजा कश्मीर के मुकाबले में। और ये बात हकीकत भी है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीरियों के साथ कोई जुल्म व ज़्यादती होती, लेकिन इस दफ़ा जो हालात बने हुए हैं वो सिचुएशन बड़ी, हम देख रहे हैं कि बड़ी वर्स कंडीशन है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा बात हम नहीं कर सकते। चलें ज़रा आगे देखते हैं। फिर जब ये तमाम इनसाइड स्टोरी के अंदर ये बातें हुई, तो उसके बाद जो अलायंस फॉर पीस डायरेक्टर हैं जिनका नाम है कमर चीमा, तो उन्होंने इसको यानी ये जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है इसको सख्त मंतक के साथ उन्होंने इसको रद्द कर दिया। जो कमर चीमा है, उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से मिलाना बिल्कुल गलत है। वैसे ये बात तो हकीकत है, यानी आज़ाद कश्मीर में अभी चलें जो सिचुएशन भी बनी, जो हालात भी बने हुए हैं, लेकिन जो मकबूजा कश्मीर के हालात हैं वो सब लोगों को पता ही हैं। तो उन्होंने कहा मकबूजा कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट को हुक्म के बावजूद भी, यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में करवाए जा रहे हैं। ये असल जो गेम शुरू हुई है इन इलेक्शन से ही शुरू हुई है। अब इसके ऊपर हम क्या बात करें, स्पीचलेस। अच्छा जी, अच्छा अब कह रहे हैं कि पिछली असम्बली में 4 वज़ीर आज़म जो हैं वो बदले गए, जो कि जमहूरियत और ईवान के अंदर सियासी तब्दीली का सबूत है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये जो निज़ाम चल रहा है ये गोली से हल मसला नहीं होगा। ये उन्होंने कहा कि बैलेट ओवर बुलेट वाली बात की है। उन्होंने कहा कि गोली से ये निज़ाम नहीं हल होगा, ये निज़ाम हल होगा वोटिंग से। तो ये कमर चीमा जो थे उन्होंने इनसाइड स्टोरी का, और ये भी दिखा रहे हैं, अल जज़ीरा ही दिखा रहा है जो कमर चीमा ने कहा जब इनसाइड स्टोरी के अंदर ये सारी डिस्कशन हुई जो मैंने अभी आपको सुनाई। तो उसके बाद ये कंडीशन हुई, फिर उसके बाद हमने देखा अल जज़ीरा बंद हुआ, और BBC जो है वो भी ओपनली सारा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब इन लोगों के पास कहाँ से ये सारा मवाद आता है, शायद उन्होंने वहाँ पे अपने सारे लोग भेजे हुए हैं जो छुप छुपा के वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं और फिर उनको भेजते हैं, या हो सकता है वहाँ के लोग उनकी मदद कर रहे हों। तो वो जो हालात दुनिया को बता रहे हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो मेरे ख्याल से दुनिया के सामने नहीं अच्छा बढ़ रहा। तो जितना कितना हो सके हुकूमत को इस मसले को हल करना चाहिए। और हम कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी और ये जो कश्मीरी हैं, इनमें से कोई भी तकलीफ़ ना देखे। जो मुश्किलात भी हैं वो बिजली का और तालीम का और अपनी कुछ रिज़र्व सीट्स हैं उनके बारे में जो मुतालबात कर रहे हैं तो उनको सुना जाए। तशद्दुद से कोई मसाइल भी हल नहीं होते, अगर उनको मिल बैठ कर अच्छे तरीके से सुना जाए और उनको हल किया जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। यानी हमारे मुल्क के अंदर ना ज़्यादा वही होता है कि बस हर चीज़ जो है ना उसको इम्पोज करना, बादशाहत वाला निज़ाम चलाने की कोशिश करें, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर बंदे को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने का हक होना चाहिए। शुक्रिया।